आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अप्पाणमेव जुज्झाहि किं ते जुज्झेण बद्धओ। अप्पाणमेव अप्पाणम ज इत्ता सुह में है। धर्मशास्त्र में आत्मयुद्ध की बात बताई गई है। दुनिया में बाहर भी युद्ध कभी कभी हो जाते हैं, चलते हैं। बाहर का युद्ध भी बाहर होने से पहले आदमी के दिमाग में युद्ध की योजना बनती है, युद्ध के भाव आते हैं, फिर वह समरांगण में और बाहर प्रकट रूप लेता है। बाहर का युद्ध है वह तो कैसे विराम को प्राप्त हो अथवा हो ही नहीं। अहिंसा और अपरिग्रह की ऐसी चेतना आदमी में रहे कि युद्ध को मौका न मिले। युद्ध होता है तो कहीं न कहीं परिग्रह की चेतना भी हो सकती है, और भी कोई कारण हो सकता है जिसके वशीभूत होकर आदमी को बाध्य होकर मजबूरी में आकर युद्ध शुरू करना पड़े। जो भी हो, हम आत्मयुद्ध की बात करें कि अपने आप से लड़ना। अपने आप से लड़ने का मतलब है अपने में जो कमियां हैं, अपने में जो दोष हैं, विकार हैं, विजातीय तत्व हैं, उनको निकालने की चेष्टा करना। और वे विजातीय तत्व इतने बद्धमूल हुए होते हैं, जड़ें उनकी इतनी गहरी होती है कि उनको निकालना कठिन भी हो सकता है। तो फिर एक आत्मयुद्ध, धर्म युद्ध के द्वारा उन संस्कारों को, खराब संस्कारों को, दोषों को, विकारों को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। जैन तत्व भाषा में संबर और निर्जरा, नव तत्वों में ये दो तत्व आते हैं, संबर और निर्जरा। बस ये दो युद्ध की मानो सामग्री है। संबर के द्वारा अपनी सुरक्षा और निर्जरा यानी तपस्या के द्वारा पूर्वार्जित कर्मों को तोड़ना, मोहमय संस्कारों को निर्वीर्य बनाना, कमजोर बनाना, तोड़ना, कर्मों को क्षीण करना। हम किसके साथ लड़ें आत्मयुद्ध में, तो मुख्यतया हमारी लड़ाई, हमारा युद्ध वो मोहनीय कर्म के साथ होना चाहिए। मोहनीय कर्म हमारी चेतना को विकृत बनाने वाला, विकार युक्त बनाने वाला होता है। यह गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष, घृणा, ये सारी विकृतियां मोहनीय कर्म से संबंधित हैं। इसलिए मोहनीय कर्म को कमजोर करना, उसको खत्म करने का प्रयास करना, तो मोहनीय कर्म के साथ ये आत्मयुद्ध, धर्म युद्ध मुख्यतया करने का होता है। शास्त्र में एक प्रकार से उपाय भी बताए गए हैं
युद्ध में साधन की चर्चा भी की गई है कि उव समेन हणे को हम माणम मद्दव या जिणे मायम तज्जव भावेण लोभम संतोष ओ जिणे। कि मोहनीय कर्म के मूल 4 अंग हैं, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ। तो गुस्से को जीतने के लिए, नष्ट करने के लिए उपशम की साधना की जाए, उपशम का अभ्यास किया जाए। अहंकार को जीतने के लिए मार्दव का प्रयोग किया जाए और माया को जीतने के लिए आर्जव, ऋजुता का अभ्यास किया जाए और लोभ को जीतने के लिए संतोष की साधना की जाए। यह धर्म युद्ध है। यहाँ किसी आदमी को मारने की जरूरत नहीं, किसी के थप्पड़ लगाने की भी जरूरत नहीं। यहाँ तो मैत्री और अहिंसा की बात होती है। युद्ध है वो खुद के साथ है, अपनी ही आत्मा के साथ युद्ध होता है। तो यह धर्म युद्ध है। हमारे कितने तीर्थंकर हुए हैं, साधक हुए हैं, उन्होंने मानो यह धर्म युद्ध किया था, आत्म युद्ध किया था। भगवान महावीर ने लगभग 12.5 वर्षों तक जो विशेष साधना की, मानना चाहिए वह उनका आत्म युद्ध था, धर्म युद्ध था। और युद्ध करते 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 एक समय आया कि उनको विजय भी प्राप्त हुई। वैशाख शुक्ला दशमी का दिन आया और साधना करते करते इतनी बड़ी सफलता मिली कि मोहनीय कर्म पूर्णतया क्षीण हो गया। बस मोहनीय कर्म खत्म हुआ, मानो सेनापति खत्म हो गया। 8 कर्मों में, जैन दर्शन में 8 कर्म जो ज्ञानावरणीय आदि हैं, उनमें सेनापति या राजा के रूप में मोहनीय कर्म होता है। इसका प्रणाश, विनाश भगवान महावीर ने अपनी साधना के द्वारा कर दिया और उनकी साधना मानो सफल हो गई। और मोहनीय कर्म जाने के बाद केवल ज्ञान, केवल दर्शन की भी प्राप्ति हो गई। तो खैर यह बहुत बड़ी एक साधना की बात है। साधु लोग तो मान लो विशेष साधना करें, गृहस्थ भी जितनी हो सके विशेष साधना कर सकते हैं, परंतु गृहस्थ हैं, ज़्यादा साधना के लिए समय भी निकालना मुश्किल हो जाए और इतना समर्पण भी साधना के प्रति न कर सकें, तो जितना किया जा सके उतना साधना का, अध्यात्म की आराधना का अभ्यास गृहस्थ को भी करना चाहिए। हम लोग सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, यह सूत्रत्रयी लोगों को बताया करते हैं। त्रिसूत्री कार्यक्रम है, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। बहुत बड़ा आत्मयुद्ध मान लो, बड़ी बात है, पर एक छोटे रूप में भी हमारा आदमी का जीवन, गृहस्थों का जीवन अच्छा बन जाए कि जीवन कैसे जिए। आम आदमी है, बहुत बड़ा धार्मिक मान लो नहीं है, जैन अजैन कोई भी है, सामान्य आदमी, कि जीवन अच्छे रूप में जिया जा सके तो क्या करें। उसके लिए ये थोड़ी सी बातें भी सद्भावना रखें। जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या, इसमें नहीं जाना। नैतिकता, जो भी कार्य करें
उसमें ईमानदारी रखने का प्रयास हो। और नशा मुक्ति, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि आदि नशीले पदार्थों के सेवन से आदमी बचे। तो जीवन में सद्भावना है, मैत्री है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत गीत में जो मैत्री की बात बताई है, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो। कि मैत्री भाव सबके साथ, आदमी किसी भी धर्म को मानने वाला, किसी भी जाति का, कोई भी भाषा, अपनी अपनी भाषा बोलने वाला, किसी भी राजनीतिक दल का जो सद्भावना का रूप है, वो हमारा सबके साथ सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी बने, सबके प्रति मंगल भावना, सब निरामय रहें और सब कल्याणों को देखें, कोई दुनिया में दुखी न हो। ये कितनी सद्भावना की एक बात इस एक श्लोक में दी गई है। तो सबके प्रति मैत्री भावना, सद्भावना, फालतू लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं करना, राड आदि बाढ़ बैर विरोध फालतू किसी से नहीं करना, सबके प्रति मंगल भावना। और यह नैतिकता, ईमानदारी, आदमी बिजनेस करे, धंधा करे और कोई लेन देन कुछ भी करे, जहाँ तक संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा नैतिकता, ईमानदारी रखने का प्रयास हो। किसी दूसरे को धोखा देने का प्रयत्न आदमी करने से बचे और ईमानदारी, नैतिकता, साफ सुथरापन व्यवहार में रहे। और तीसरी बात यह नशा मुक्ति, यह ड्रग्स है, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बचना। ये तीनों बातें जीवन में अच्छे रूप में रहें कि सबके प्रति सद्भावना, व्यवहार में नैतिकता और पर्सनल लाइफ यानी नशा अपने जीवन में न हो। तो संभावना है तीन बातें अच्छे रूप में व्यक्ति व्यक्ति में रहे, सब में रहे, फिर अपराध बहुत कम या नहीं की स्थिति में आ सकेंगे और समाज स्वस्थ समाज हो सकेगा, समाज अच्छा हो सकेगा। शरीर की स्वस्थता की कामना की जाती है तो समाज भी स्वस्थ रहे। अब समाज स्वस्थ कैसे हो सकता है? जो मनुष्यों का समूह समाज है, तो समाज में आपस में सद्भावना है, दूसरों के अन्य समाजों के प्रति भी सद्भावना है और समाज में ईमानदारी है, समाज में नशा नहीं है, समाज में उदार विचार, अच्छा चिंतन है, समाज में परिवारों में कलह नहीं, शांति है, तो माना जा सकता है कि समाज स्वस्थ है। और जहाँ समाज में खूब नशा चलता है, खूब लड़ाई झगड़ा होता है, बेईमानी चलती है,
और विद्वेष परस्पर चलता है तो माना जा सकता है समाज रुग्ण है। तो व्यक्ति स्वस्थ, समाज स्वस्थ और राष्ट्र व विश्व भी स्वस्थ हों, यह एक बहुत अच्छी उपलब्धि हो सकती है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने जो अनुव्रत की बात बताई, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी अध्यात्म योग प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराते थे। तो ये जो चीज़ें हैं, नैतिकता, अनुव्रत और इधर यह योग ध्यान अध्यात्म की साधना, इनके अभ्यास से, इनके स्वीकरण से व्यक्ति स्वस्थ बन सकता है, समाज स्वस्थ बन सकता है, राष्ट्र विश्व भी स्वस्थ बन सकते हैं। तो शरीर की स्वस्थता की कामना की जाती है तो मन की भी स्वस्थता रहे, भाव भी स्वस्थ रहें। तो आदमी का हम सर्वांगीण स्वास्थ्य की चर्चा करें तो शारीरिक स्वास्थ्य भी एक आयाम है, तो मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, भावात्मक स्वास्थ्य कैसा है, और फिर समाज की दृष्टि से सोशल या सामाजिक स्वास्थ्य, समाज का स्वास्थ्य कैसा है, सामाजिक संबंध कैसे हैं। तो यूँ अनेक आयाम स्वास्थ्य के होते हैं। तो ये जो आत्मयुद्ध की बात शास्त्र में बताई गई है, वह एक अध्यात्म की साधना की बात है कि अध्यात्म की साधना के द्वारा हम भीतर के कसायों को, राग द्वेष को, भीतर के विकारों को परास्त करने का प्रयास करें, उन्हें निकालने का प्रयास करें। जो विजातीय तत्व अपना घर बनाकर बैठ गए हैं हमारे भीतर, उनसे हम अपना घर खाली कराएं और हमारा घर हमारे कब्जे में रहे, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। तो आत्मा की शुद्धता, चेतना की निर्मलता, बस यह हमारा लक्ष्य रहे और परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, और उसके लिए आत्मा की शुद्धता अपेक्षित है। तो आत्मा की शुद्धता के लिए हम उपशम के द्वारा, शांति के द्वारा अपने गुस्से को, ठीक है पूरा गुस्सा जितना इतना अभी संभव नहीं भी हो तो गुस्से को कंट्रोल में रखें, गुस्सा हम पर हावी न हो जाए। ऐसा नहीं कि बहुत तेज आवेश आ जाता है, आदमी नहीं चाहते वे भी गुस्से में आ जाए, इतना गुस्सा नहीं, हमारा गुस्सा हमारे कंट्रोल में रहे। ज़्यादा गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, आदमी को शांति में रहना चाहिए। बात करें तो बात करने में शांति रखें, चिंतन करें तो चिंतन में भी शांति रखें। आवेश, आवेग ये अवांछनीय रूप में हमारे भीतर नहीं आने चाहिए, नहीं उभरने चाहिए। और भीतर में जो जड़ें हैं आवेश की, उन जड़ों को भी हम आगे जाकर यानी साधना के द्वारा प्रोन्मूलित करने का प्रयास करें। और यह राग द्वेष, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, ये विकार पूरे खत्म न भी कर सकें इस जन्म में तो काफ़ी खत्म कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा खत्म कर दें। थोड़े मान लो बचेंगे तो आशा करें आगे के जन्मों में फिर मौका मिल जाएगा और बचे खुचे कसायों, विकारों को आगे हम कभी समाप्त कर सकेंगे। तो मोक्ष की दूरी हमारी पट जाए, दूरी कम हो जाए। बस इस जीवन में दूरी को कम कर दें, कसायों को कम कर दें, बहुत ज़्यादा कम कर दें। बस यह साधना इस जीवन में हो जाए, फिर बहुत निकट भविष्य में बचे खुचे कर्मों और विकारों को भी आगे कभी नष्ट कर दें तो फिर मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। तो ये भीतर में प्रदूषण है, दोष हैं। बाहर प्रदूषण की बात होती है कि शहर में प्रदूषण है, कभी वहाँ प्रदूषण है, वहाँ प्रदूषण है, पोल्यूशन। तो बाहर का प्रदूषण भी ध्यातव्य हो सकता है। तो यह हमारा भीतर का प्रदूषण है। भीतर के पर्यावरण को भी
हम प्रदूषित जो थोड़ा है भी प्रदूषित, तो वो प्रदूषण हमारा कैसे कम हो, अदूषण प्रदूषण की जगह अदूषण हो जाए, दोष न रहें, उस स्थिति का निर्माण करने का जो हमारा प्रयास है वह एक प्रकार का आत्मयुद्ध हो जाता है। तो ये धर्म का जो युद्ध है, धर्म ग्रंथों में इस प्रकार की अच्छी बातें मिल सकती है कि कैसे हम भीतर को अच्छा बनाएं, भीतर की सफाई करें। कुंड होती है, अब कुंड में पानी जाता है तो कुंड साफ है या नहीं, कुंड साफ होगी तो पानी साफ रह सकेगा। तो कुंड की सफाई के लिए भी कई बार प्रयास करना पड़ सकता है। यह आत्मा की हमारी कुंड है, चेतना है, इसकी भी हम सफाई करें। और उसके लिए यह आत्मयुद्ध की बात है कि इतने बद्धमूल विकार कई होते हैं, वो हमारी आत्मा को छोड़ते नहीं हैं, स्थान खाली करते नहीं हैं। तो फिर आत्मयुद्ध के द्वारा हम अपनी आत्मा को विकारों के कब्जे से, दोषों के कब्जे से, प्रदूषण के कब्जे से मुक्त कराने का प्रयास करते हैं। और एक समय आता है, सफलता भी मिल सकती है, मिल जाती है, चेतना पूर्णतया प्रदूषण दोष मुक्त, विकार मुक्त बन जाती है। तो यह आत्मयुद्ध हमारे जो ये ऋषि परंपरा चल रही है, कितने कितने महान संत अतीत में हुए हैं, उन्होंने साधना की है। तो संतों का होना आज भी, यूँ दुनिया में संत लोग हैं तो संतों का होना भी अच्छी बात है। संत न होते जगत में जल जाता संसार, संत न हो तो अब संसार, मतलब संसार में इतनी शांति, संत हैं तो एक शांति की बात हो सकती है, धर्म की बात प्राप्त हो सकती है। तो ये संतों का होना, तो भारत में भी कितने यूँ संत लोग रहते हैं। और नियम तो है, हमारी दुनिया संतों से खाली कभी नहीं होती है, अनंत काल में न कभी खाली हुई, आगे भी अनंत काल के बाद भी कभी खाली नहीं होगी। हमारी सृष्टि में साधु तो हमेशा रहते हैं। तो ये दुनिया का, सृष्टि का एक प्रकार का भाग्य है कि संत हमेशा दुनिया में रहते हैं। आगे चले गए नए नए संत दुनिया में आते रहते हैं। तो ये संतों से सन्मार्ग दर्शन मिलता रहे। और कितने ग्रंथ भी दुनिया में हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, अच्छे ग्रंथ हैं, तो ग्रंथों से ज्ञान मिलता रहे। निर्ग्रंथ हैं, साधु को निर्ग्रंथ कहा गया है, तो निर्ग्रंथ साधु भी ग्रंथों को पढ़ने वाले हो सकते हैं तो निर्ग्रंथ, पर ग्रंथों को लिखने वाले भी है, ग्रंथों को पढ़ने वाले भी निर्ग्रंथ यानी साधु मिल सकते हैं। तो ग्रंथ हैं, किताबें हैं, उन ग्रंथों से ज्ञान मिलता रहे, अध्यात्म का ज्ञान। हमारे शास्त्रों को हम देखें, यह शास्त्रों में कितनी ज्ञान की बात, यह जो आत्मयुद्ध की बात, यह भी तो ग्रंथों में, धर्मशास्त्र में हमें मिलती है कि अपाणमेव जुज्झाहि किं ते जुज्झेण बद्धओ, अपाणमेव अपाणम जयिता सुहमेहये। अपने आप को हम जीतें, अपने आप से लड़ाई करें, बाहर के युद्ध से हमें क्या मतलब, हम अपने आप से लड़ें और परम सुख को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें, यह काम